एक तरफ जहां लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोक रंजन जैसे युवा ने गांव को ही अपनी पहचान बना लिया। गांव के जरिए वो बिहार की पहचान, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे चंपारण का मटन हो, वो सब कुछ देश ही नहीं दुनिया में पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शार्क टैंक जैसे शो में जाकर उन्होंने 80 लाख का इन्वेस्टमेंट हासिल किया, ढेरों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा सपना है न सिर्फ जायके को दुनिया भर में पहुंचाना बिहार के, बल्कि उनका सपना ये भी है कि आने वाले 5 सालों में 5,000 लोगों को रोजगार दे पाए। बिहार से ताल्लुक रखने वाले आलोक रंजन से बातचीत हम कर रहे हैं बिहार की इस चुनाव यात्रा की खास कड़ी में। आलोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार आपका, एंड थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। आज का दिन भी बहुत शुभ है। कैसे सोचा कि बिहार के जायके को, बिहार का ठेकुआ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, चंपारण का मटन बहुत फेमस है, लिट्टी चोखे की तो बात ही क्या कहें, ये सब चुनावी रंग में तो ढल चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे जायके को दुनिया भर में पहुंचाया जाए, सोचा कैसे आपने ये? देखिए, गांव जो है वो हमारे और आपके हर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा जिस तरह की परिस्थिति में हमारा बचपन बीता है, जिस जगह से मैं आता हूँ, चंपारण का एक छोटा सा गांव है। तो जब हम यहाँ से निकले थे, तो जनरली एक बिहार का बंदा किसी भी शहर में जाता है तो उसको एक सर्टेन स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है, जो बाकी बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के लोग रिलेट कर पाएंगे, कि उनको किसी भी गलत चीज के लिए लेबल कर दिया जाता है। वो हमारे साथ भी हुआ है। तो जब आप इस तरह की परिवेश में बड़े होते हैं, आप बाहर एक शहर में रहते हैं जहाँ पढ़ाई के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, तो आपके अंदर ये रहता है कि कुछ ऐसा करो कि जिससे आप अपने लिए तो कुछ अच्छा करो ही, बल्कि एक पूरे राज्य का या पूरे समाज का एक मतलब अलग एक नाम हो पाए। और यही वजह थी कि गांव हमने शुरू किया, क्योंकि गांव हमारे आपके और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारत का जो दिल है वो गांव बोला जाता है। तकरीबन 80% आबादी है गांव में बसती है, और शहर में रह के मुझे लगा कि गांव को ही लोग भूल रहे हैं। तो गांव एक कोशिश थी कि गांव को शहर से जोड़ा जाए। वो कौन सी चीज थी जी आलोक जी जो आपके दिल को चुभ गई और गांव सामने आ गया? किसी भी की बुराई पे ना, किसी और की गलती को भी जब आप पे लेवल कर दिया जाए ना। मैं कॉलेज के टाइम में जब था, तो जब किसी और की बुराई भी अब हमारे पे लेवल करे और उसके लिए अगर आपको दोष दिया जाए ना, इट हर्ट्स, राइट। एंड हमको लगता है कि ये तारीफ नहीं है कि आप बिहारी नहीं दिखते हो या बिहारी की तरह नहीं बोलते हो, ये तारीफ नहीं है। तो ऐसा बोल देना इज मोर हर्टिंग। यह माटी और यह संस्कार चाहिए। अगर दोबारा जन्म होके तो दोबारा हमके बिहार चाहिए। तो आप हमको बिहारी बोलते रहिए, हमारे खाने को गाली देते रहिए, और जितना बोलना बोलिए। फंडिंग देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। गांव शहर पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जहां पर लोग, आप जिस राज्य से आते हैं, लोगों का पूरा फोकस होता है सरकारी रोजगार पर, सरकारी कामों पर। अब सरकारी रोजगार देने की बात तेजस्वी कर चुके हैं कि हर घर एक सरकारी कर्मचारी होगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्टार्टअप का दिमाग में लाना, और एक ऐसे राज्य में जहां पर सब कुछ सरकारी रोजगार इतना बड़ा जो है वो चुनावी मुद्दा बन चुका है, स्टार्टअप का ख्याल कैसे आया? सरकारी नौकरी का ख्याल क्यों नहीं आया? बहुत बहुत मुश्किल है ये, मैं आपको बताता हूँ। और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे कैंपेन हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टीज अपने अपने दावे कर रहे हैं कि बदलाव सरकारी जॉब देने से भी नहीं आएगा, बदलाव रोड बना के भी नहीं आएगा। बिहार जैसे राज्यों की बात बता रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश या कोई भी ऐसा राज्य है, ये हो सकता है तभी जब एंटरप्रेन्योरशिप, जो जिसको हम स्टार्टअप बोल रहे हैं, ये इकोसिस्टम एक पूरे हमारे मतलब डेली के रोजमर्रा का पार्ट बने, जो कि बिहार में नहीं है। आप यहाँ पे आप सरकारी जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्टर्स भी बन गए, यहाँ पे एक्टर्स बन गए, पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बट जब आप स्टार्टअप की सोचते हैं, सो इट इज सेम लाइक, मतलब वो लिबर्टी नहीं है आपके पास कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे या तो आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो और थोड़ा सा बाहर जब देखते हो ना कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और बिहार हमेशा पीछे रह गया, पर ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, हमारे लोग ही बाहर जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसी पे मैं आऊंगी। हाँ, उसी पे मैं आना चाहती हूँ कि आप जैसे लोग न जाने कितने युवा हैं बिहार के जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो पूरा फोकस सिर्फ एक दो इस तरह की सरकारी नौकरी और इन सब पर ही क्यों है? स्टार्टअप में क्यों नहीं आगे हैं लोग वहां पर? देखिए, मुझे लगता है कि नैरेटिव जो बिहार का है ना, इसी पे बिल्ड है।
कि विकास के नाम पे लोग को सरकारी जॉब देना थोड़ा सा इजी है। देखिए, सरकारी जॉब का होप देना इज वेरी वेरी इजी देन क्रिएटिंग अ जॉब इटसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हमेशा आगे रहे हैं। बिहार जो है ना, तैयारी वाला राज्य हम्म है, हम लोग इससे पीछे नहीं लगते हैं। तो आपको ये होप बेच देना कि आप तैयारी करो एक सरकारी नौकरी के लिए, या इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू क्रिएटिंग इंडस्ट्री इन बिहार। तो हम्म। वो नैरेटिव यहाँ पे बिकी है, और और अभी तक बिक रही है। और जब तक ये नैरेटिव नहीं आएगा कि स्टार्टअप या इकोसिस्टम हमारे जिंदगी का पार्ट बने, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। आप ये जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हर बार हर 5 साल बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अपने अपने वादे करती हैं, तो कितना बदलाव आप इस नैरेटिव में, कितने चेंजेस अभी देख पा रहे हैं? क्या लोगों की मानसिकता बदली है? क्या तमाम जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो फ्री राशन की बात करते हैं, या सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, या तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, युवाओं को मौके देने की, स्टार्टअप के जरिए, छोटा उद्यम लगाने के जरिए इस तरह के मौके देने की बात क्यों नहीं? कहां पर आपको लगता है, कहां पर ये लूप होल्स है? देखिए, थोड़ा तो बदलाव हुआ है पहले के कंपैरिजन में। जब मैं यहाँ से निकला था 2012 में, मैंने शुरू की थी। बहुत सारी कंपनी, पेटीएम या बहुत सारी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी थी भी नहीं। इनफैक्ट हम जोमेटो के साथ एक कंपनी bookingarena.com हमने स्टार्ट किया था, और साथ में हमारी स्ट्रगल हुई। क्योंकि हम बिहार से हैं और एक छोटे राज्य से हैं, मतलब एक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में थोड़ा सा छोटा है। वहां से निकलने के बाद ना, आपको आसानी से सब कुछ मिलता नहीं है। बिहार में तो छोड़िए, बिहार के बाहर भी आप जाते हैं ना, आप दिल्ली जैसे राज्य में रहते हैं या स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत लोग से इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे बिहार के लोग बाहर में जो मतलब एक इन्वेस्टर्स हैं, ये इनसे भी अगर बात करोगे ना, सो आई एम टेलिंग यू व्हाट, people with IIT IIM degree will get the funding very easily, but people from states like Bihar and Jharkhand and Uttar Pradesh will be scrutinized like criminals while giving you the funding. They'll ask a lot of questions while giving you the funding. यहाँ पे चीजें थोड़ी बदली है। 2012 में जहां से हमने शुरू किया था, उससे काफी बदलाव है। अभी ये स्टार्टअप बिहार के बहुत बहुत सारे नए नए मुहिम आए हैं। अभी लोगों को फंडिंग थोड़ा इजीली अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? नॉलेज गैप बहुत है। तकरीबन 26% लोगों को ही अवेयरनेस है बिहार में कि ये स्टार्टअप बिहार करके ऐसा ऐसा इकोसिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बिहार कैसा हुआ है? देखिए, आपको बिजली में तो अनप्रेसिडेंटेड आपको सुधार मिलेगा, और आपको रोड्स में बहुत सारे सुधार मिलेंगे। बट ये सब सुधार है, मतलब आप देख पाएंगे जो आपको विजिबली आपको दिखेगा। बट आपको रियल ग्राउंड, देखिए, ये आप कितना भी रोड बना दो, कितना भी बिजली बना दो, जब तक आप जॉब क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो सवाल है ना, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा जो आप पूछना चाहते हो। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। हर 5 साल में एक नई सरकार आके बोल देगी कि हम 30,000 जॉब करेंगे, और उसके लिए बेस नहीं बनाया। आप सपोज करते हो कि आज हमारे जो भी नेता हैं बोल दे कि मैं 1 लाख जॉब क्रिएट करूंगा, उसके लिए बेस क्या है हमारे पास? हमारे पास इंडस्ट्रीज कितनी है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है? आप सोचो, तकरीबन 11,000 रिपोर्ट है, आई थिंक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 11,000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हुए हैं। आप समझो, तो बिहार में तो और भी ज्यादा नंबर होगा ना। यहाँ स्टार्टअप ही 8-10 हजार हैं जो नए अभी 4-5 साल के अंदर रजिस्टर हुए। तो उसमें बंद तो इसलिए होगा ना, जब तक आप उनको हैंड होल्डिंग नहीं करोगे, उनको जैसे बाकी स्टेट को पुश नहीं मिलेगा। आप देखिए, आप घर पे हैं, और मेरी आपसे इससे पहले जो बातचीत हो रही थी इंटरव्यू से पहले, आपने कहा कि आप पटना में अपने 3 आउटलेट्स खोलने के लिए आए हैं। उस पर बातचीत चल रही है, वो उस पूरे प्रोसेस में आप बिजी हैं। तो यहाँ तक का जो सफर रहा, उसमें आपको किन चीजों ने सबसे ज्यादा मदद की? क्योंकि स्टार्टअप खोलना बहुत मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल है उसको आगे बढ़ाना और उसको आगे बढ़ाते रहना, उसमें प्रोग्रेस करते रहना। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो बिहार की स्थिति है, वहां पर स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। नहीं, अभी दिखाई दे रहा है, अब पहले से बेहतर हुआ है। बट अच्छा, कहने का मतलब कि अगर जब आप स्टार्टअप बनाते हैं तो मुझे लगता है जिद जरूरी है आपको। बट आपको पता होना चाहिए कि कितनी लेवल की जिद होनी चाहिए। कभी कभी ये पागलपन नहीं हो जाए, क्योंकि जब आप कुछ करने निकलते हो, जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक तरह से इकोसिस्टम चेंज कर रहे हैं रचना जी। अब जब हम दिल्ली में हम पहली बार बिहारी, राजस्थानी और औधी क्यूजीन को लॉन्च कर रहे थे ना, तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहां पे। स्विगी जोमेटो पे आप सर्च करोगे तो एक अपने आप में कैटेगरी क्रिएशन है। उसके अलावा बिहार के बारे में बहुत सारा स्टीरियोटाइप है। आप बिहार के खाने के बारे में भी, गरीब लोगों का खाना बोला जाता है। आपके अंदर जिद होना चाहिए, कांस्टेंट परसिवरेंस होना चाहिए,
क्योंकि कितनी बार आपको ये बिजनेस ऐसा है कि आपको बार बार बंद करना पड़ेगा, खास करके रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस जब आप करते हो ना। ये हम्म। पैशन ड्रिवन बिजनेस है रचना जी। इसमें हम्म। सबसे पहला हम और आप जब कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि एक रेस्टोरेंट डाल देते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसमें जितने चालू होते हैं उससे कहीं ज्यादा बंद हो जाते हैं। हम्म। तो इसमें पहला 2 साल 3 साल निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपको जिद चाहिए, और आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है कि आप जब भी थोड़ा टूटे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से, किस परिदृश्य से उठ के आए हैं, और आपके लिए हम्म। मोटिवेशन क्या है। तो हमारे लिए मोटिवेशन तो यही था कि हम बिहार के गांव को, या किसी भी गांव को, भारत के किसी भी गांव को शहर में लेके जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा मोटिवेशन है। तो अगर हम्म। जब आप इतने बड़े ड्रीम को लेके चलते हो और ये ड्रीम डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने सुना है ना हम्म। जब ड्रीम्स आर कंटेजियस या पॉजिटिव थिंग्स आर कंटेजियस, तो ये स्प्रेड भी उसी हिसाब से हुआ था। तो सब जब लोगों को अवेयरनेस होती है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होता टू कम बैक। बिकॉज आपको पता होता है कि आप जब यहाँ आ जाओगे तो गांव में हंसने वाले लोग भी बहुत होते हैं कि ये बहुत गांव हाँ। गांव कराई तिरला, आप गांव के शहर में कैसे लेके जाए वो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो थोड़ा डर भी लगता है कि आप इतना बड़ा ड्रीम आप फॉलो करें, यू कैन नॉट कम बैक, हाँ। बिकॉज people look at you and scrutinize you also at times. That's why आप आपको एक्सपीरियंस बिहार में देना पड़ेगा हैं। आपको। हाँ। मेरी बेटी आ गई है मुझे। आप जी बिहार में हैं इस वक्त, और बिहार में छठ पूजा जो है आज आखिरी दिन था। और एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी सियासी बयार शुरू हो चुकी है, पूरा चुनावी जी। माहौल है। क्या चल रहा है? बदलाव की स्थिति आपके यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है, कि लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो? देखिए हमारे यहाँ से तो आमतौर पे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। हमारे, मैं जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बट हम्म। हाँ, एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज। हम्म। मतलब दे आर एटलीस्ट टॉकिंग वेरी पॉजिटिव थिंग्स, एटलीस्ट हम्म। टॉकिंग अबाउट यूथ ऑफ बिहार, राइट। हम्म। आई डोंट नो हम्म। कि वो कैसा करेंगे, मुझे और किसी का यूथ अंदाजा ही नहीं। वहां का है, जितनी जितनी हमारे पास बातचीत आ रही है लोगों से, हमारी पूरी टीम बिहार में घूम रही है। जो यूथ है ना, यूथ का एक ही प्रॉब्लम है, रोजगार को लेकर। उनका कहना है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ताकि हम बिल्कुल बिल्कुल। अपने शहर को छोड़कर बाहर ना जा पाए। तो आपको लगता है जन स्वराज एक नई उम्मीद हो सकती है? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी, क्योंकि बिहार के लोग या युवा भी जो है ना, वैसे हमारी 15 करोड़ की आबादी है, अच्छा खासा जनसंख्या है हमारा, और उसमें यूथ भी नंबर 1 ही है इंडिया में। अब मतलब जितना हम्म। कंट्रीब्यूशन यूथ का होना चाहिए उतना है। बट आपको मैं ये रियलिटी बताऊं कि इतनी जल्दी ना, अगर दिल्ली होता, अगर थोड़ा छोटे जनसंख्या वाला राज्य होता, तो बदलाव शायद पॉसिबल था। बट मतलब आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी से शायद किसी नई पार्टी को वो मौका देंगे। बिहार में जिस तरीके से बदलाव की बात हो रही है आलोक जी, क्योंकि आप जी। एक स्टार्टअप ओनर हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है बिहार की जनता का मूड क्या है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका फेवरेट नेता कौन है? आप इस बार किस पर भरोसा जताएंगे? क्या आप भी बदलाव चाहते हैं या मौका देना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि अभी कौन आ रहा है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, बट मैंने हमेशा हार्डवर्क को एडमायर किया है। हम्म। तो आई हैव बीन ऑलवेज फॉलोइंग, मतलब 2 3 नेता हैं, आप अलग अलग पार्टी के हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, पता नहीं इस चुनाव से कितना रेलेवेंट है, बट आई रियली फॉलो। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनफैक्ट राहुल गांधी जी भी, कि इतनी बार हार हार के भी ही स्टिल ट्राइंग, राइट। या मोदी जी हाँ, ने, लेकिन बिहार के लिए आप किस में भविष्य देखते हैं? किस नेता में आपको भविष्य दिखता है बिहार का? अभी मतलब बहुत मुश्किल है ये जवाब देना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों को देखा है मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है। और मेरे नहीं, आसपास में जितने लोग, देखिए ऑप्शन नहीं होता है तो यू हैव टू चूज बिटवीन वट एवर अवेलेबल, राइट। तो बहुत मुश्किल है कि मैं किसी एक का नाम ले लूं, बट मुझे अगर आप आउट एंड आउट पूछोगे, सो आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन द फेसेस विच इज अवेलेबल अभी एट करेंट। बट नया बदलाव अगर होगा, अगर नए लोग आएंगे, नए विजन के साथ आएंगे। हालांकि अभी बात बीजेपी जो आपका एनडीए है उसकी तरफ से भी हो रही है यही मुद्दे पे, जो आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, और उस मुद्दे पे बात आरजेडी भी कर रहे हैं, और जन सुराज तो कर ही रहा है, आपको पता ही है। तो अभी इसमें ना ऑलमोस्ट सबने सेम मुद्दा पकड़ा है, क्योंकि पता है कि पलायन इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। हमारी जो आबादी है 15 करोड़ की है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है अब 15 20 साल में सबने ऑलमोस्ट उसको मतलब चार्ट आउट कर लिया है। तो अब वही बोल रहे हैं, बोलने में और वो जमीन पे कितना उतरता है ये देखना पड़ेगा हमें।
आलोक जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? गांव को कहाँ तक लेकर जाना है और क्या क्या करना है अभी? गांव को हर शहर लेके जाना है। भारत ही नहीं, विश्व के हर शहर में लेके जाना है। यही है कि हमारा यही विजन है कि हर शहर में गांव पहुंचे। एवरी होम, एवरी जर्नी, एवरी स्टोर इज व्हाट वी थिंक। और इसके लिए सबसे पहला हमारा रास्ता है कि हम दिल्ली एनसीआर को कंप्लीटली कवर करें। अभी दिल्ली एनसीआर में 5 लोकेशन हमने कवर किया। आगे के कुछ महीने बहुत क्रिटिकल हैं। जनवरी से हम हर महीने एक एक आउटलेट, एक एक स्टोर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मार्च के बाद हर महीने दो दो स्टोर ओन कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते अगले 5 साल में तकरीबन 203 आउटलेट हमें करना है। तो और बिहार में अगला, कितने हैं? बिहार में कितने होंगे? बिहार में इमीडिएटली 5 हैं फिलहाल। जो हम हाँ। अभी फिलहाल 3 पटना में, एक मुजफ्फरपुर और एक दरभंगा में प्लान कर रहे हैं। वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एज अ स्टार्टअप ओनर और यंगस्टर होने के नाते आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब वो वोट करने जाए तो वो 5 चीजें जरूर ध्यान रखें? एक तो आपको उस पार्टी को देखना पड़ेगा जो आप स्टार्टअप प्रो हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी सारे नॉइज को कट करके स्टार्टअप्स के बारे में सोचता हो, क्योंकि जब आप स्टार्टअप के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, आपको बहुत सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उतना सहज इकोसिस्टम बनाए कि कोई भी कंपनी यहाँ पे आए तो मतलब वो रह सके, उसके लिए उतनी सुविधा हो, या यहाँ का जो युवा है वो यहाँ पे रह सके। एक तरह से को एग्जिस्ट करना चाहिए कि बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी का एक बहुत अच्छा मर्जर हो कि एक दूसरे से सीख पाए। दूसरा क्या है, जब वो कंपनी हम या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे करप्शन फ्री या कोई भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, कि पीपल और कंपनी शुड स्टे हियर, राइट। लोग को डर ना लगे कि मैं जब ये कुछ करने जा रहा हूं तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि साथ कुछ अनहोनी हो जाए। पहले स्टार्टअप बिहार में या इंडस्ट्रीज बिहार में लगी है, बट बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई हैं। आप समझ रहे हो। उसके अलावा हमको लगता है कि जितना बड़ा लैंड है बिहार के पास, इट इज मोर देन आई थिंक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो, राइट। तो कृषि जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम जब स्टार्टअप की बात करें तो हम कृषि को ना भूल जाए। और ऑफ कोर्स किसानों की बात करता हूं। देखिए, जो बिल्कुल किसानों की बात, देखिए बहुत बड़ा लैंड है हमारे पास, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो सिर्फ हम बहुत फ्लैशी टेक मोड पे ना चले जाए कि हमको स्टार्टअप करना है तो कुछ टेक में ऐप नहीं बनाना है। हम बेसिक चीजों को लेके भी बना सकते हैं। और कृषि में बहुत सारी हमारे लिए अवसर हैं जिसमें हम तो जो सरकार कृषि के बारे में बात करे, जो सरकार स्टार्टअप के बारे में बात करे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी जीरो करने की बात करे, थोड़ा बिहार का इमेज इनहेंस करने की बात करे, क्योंकि वो सारा ना एकदम एक दर्द है जो हर बिहारी के अंदर है। और पलायन वाला मुद्दा तो आपने जो उठाया है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है ही। उसके लिए जब ये सब चीजें हो जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट हो जाता है। आप समझ रहे हो, जब स्टार्टअप आ जाता है या इंडस्ट्री आ जाती है तो ऑब्वियस है, जब वो बिहार में कोई भी अगर एक इंडस्ट्री आती है तो लगाएगी तो उनको यहीं से स्टाफ मिलेगा। एंड आई विल नॉट माइंड स्टेइंग इन Bihar and earning 1 lakh rupees and staying with my family rather than going to Mumbai or Delhi and earn 4 lakh rupees a month. Because मैं यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ अपने परिवार, अपने समाज और अपने लोगों के साथ रहने में। मुझे बहुत मजा आता है कि मैं यहाँ पे रह के लोगों के लिए काम करूँ, क्योंकि इवेंचुअली मुझे, देखिए फर्क तो सबसे पड़ता है, बट मेरे लिए जितना मैटर क्या करता है, मेरे लिए अपने लोगों की रिस्पेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, अपने लोगों के दिल में जो मतलब एक प्राइड जो है ना वो देखना जितना इंपॉर्टेंट है जितना बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। देखिए अपने लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग तो जितने हैं वो सारे के सारे बोनस है। और वो तभी होगा जब ये सारी के सारे मुद्दे जो आपने बताया ये हम लोग कर पाए। आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को आप जैसे लोगों से उम्मीदें हैं कि बिहार में बदलाव जो है वो खासतौर पर माइग्रेशन को लेकर आना बहुत जरूरी है, और आप जैसे लोग उसके अगुआ हैं उस क्रांति के। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, गांव को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो सरकार अब जो भी चुनी जाए, जो भी आए, लेकिन लोगों का माइग्रेशन रुके और आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और एक बिहारी होने का गर्व जो है, जैसे लोग ताना मारते हैं, जैसा आपने बताया, लोग गलत अर्थ में बिहारी बोलते हैं। जब कोई किसी को बिहारी बोले तो गर्व का क्षण बोलने वाले को भी और जिससे बोला जा रहा है उसे भी महसूस हो। हमसे बातचीत करने के लिए आलोक रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।